हेलो एवरीवन। इतिहास विषय की मध्य प्रदेश के इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हम इतिहास विषय की कक्षा में पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे गोंडवाना रियासत के अंतर्गत जो होगा हमारा भाग 2 को जो है हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी गोंडवाना रियासत के अंतर्गत, उसमें हमने देखा था कि कहाँ पर जो है ये गोंडवाना रियासत है, ख़ास तौर से इसका जो उद्भव किस प्रकार से हुआ और उद्भव के बाद में जो यहाँ पर है शासक हुए। जैसे कि हम बात करेंगे प्रथम शासक के रूप में हमने देखा था किसको, यादव राय को देखा था। और यादव राय के पश्चात हमने जो है इसमें शासक देखा था एक खरजी नाम के शासक को देखा था। खरजी के बाद जो है हमने क्या देखा था, गोरक्षदास को जो है देखा हुआ था, गोरक्षदास को। और गोरक्षदास के बाद में हमने देखा था अर्जुन दास जो है क्या हुए थे, गोरक्षदास के बाद में जो है शासक हुए थे अर्जुन दास। अर्जुन दास के जो है दो पुत्र थे, एक थे जोगीदास और एक थे आमरदास। तो जो शासक बने थे वो कौन बने थे, आमरदास जो है शासक बने थे और जिन्हें संग्राम शाह के नाम से भी जानते हैं। विस्तृत चर्चा हमने की हुई थी इनकी साम्राज्य विस्तार से लेकर के संपूर्ण शासक बनने तक, और जो है सभी इनकी उपलब्धियां भी देखी हुई थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक भी है कौन, आमरदास, जहाँ से प्रश्न जो है लगातार बनते रहते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे इसमें जो है भाग 2 के अंतर्गत गोंडवाना रियासत में आमरदास के बाद जो हम चर्चा करेंगे, खास तौर से आज के जो सबसे महत्वपूर्ण शासकों में हमारा नाम होगा वो होगा, हमारी नज़र होगी रानी दुर्गावती की। जो है हम क्या करेंगे इस क्लास में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हम देखेंगे एक शासक जो है राजा हृदय शाह जो है क्या है, महत्वपूर्ण शासक हैं। क्या है, हृदय शाह जो है महत्वपूर्ण शासक हैं। तो चलिएगा हम जो है आगे बढ़ते हैं। और आपको पहले भी जो है बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में कंटेंट है, चाहे वो भूगोल हो या फिर इतिहास हो, अगर उसको कवर करना है तो आपको अब क्या करना होगा, मध्य प्रदेश को खास तौर से सब्जेक्टिव तौर पर जो है अलग अलग स्टडी करनी होगी। जैसे कि मध्य प्रदेश का अब जो है आप क्या पढ़ेंगे, इतिहास अलग से पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश की राजनीति जो है अलग से पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश का जो है भूगोल आप क्या पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भी क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है ये क्या कर दिया गया है, प्रत्येक एग्जाम में जो है 25% जो है कर दिया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है क्या कर पाएंगे, और यह जो है इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अतः है आपको एमपीजी के जो है पढ़ना ही होगा। और चूँकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा आनी है तो जो है अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जो है फैक्ट पढ़ लिए जाएँ और उसमें एमपीजी कंप्लीट हो जाए। वह सामान्य तौर पर ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक सिलेक्शन के लिहाज से जो है आपको डीप में क्या करनी होगी, स्टडी करनी होगी। तो चलिएगा हम जो है आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। और जो ये पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा, या तो ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको भी जो है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम कहाँ पर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं और इसको जो है एक डीप स्टडी के रूप में जो है कर सकते हैं। चलिएगा गोंडवाना रियासत की हम बात करते हैं। और पिछली क्लास में जो है हमारी चर्चा हो चुकी थी राजा संग्राम शाह तक। आज की जो हमारी क्लास में क्या क्या हमारा होने वाला है, आज हम पढ़ेंगे कि शासक और परिचय में खास तौर से दलपत शाह से लेकर के अंतिम काल तक जितने भी शासक रहे उन सभी को जो है देखेंगे। इसमें हम रानी दुर्गावती पर जो है हमारी चर्चा होगी, क्योंकि उनके समय को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उनके जो है किस प्रकार से उनका राज्यारोहण हुआ और वह कौन थी, और मुगलों से कैसे उन्होंने संघर्ष किया और अंततः उनकी शहादत कैसे हुई, बाज बहादुर से जो है उनका संघर्ष देखेंगे। और इसके बाद जो है जैसे ही रानी दुर्गावती क्या होती हैं, शहीद होती हैं, देन उसके बाद में जो यहाँ के शासक क्या कर लेते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो उनमें जो उत्तरकालीन गौड़ शासक है, चाहे वह चंद्र शाह हो, मधुकर शाह हो, प्रेम शाह हो, इसमें हृदय शाह जो है एक इम्पोर्टेंट है। और हृदय शाह का सांस्कृतिक व राजनीतिक योगदान देखेंगे। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि गोंड जो शासक हुए हैं उनकी क्या क्या स्थापत्य रही हैं, क्या क्या जो है रचनाएं रही हैं, और क्या क्या कला रही है। 1857 की क्रांति में जो है इम्पोर्टेंट नाम है राजा शंकर शाह और वीरांगना रानी दुर्गावती ने जो है किस प्रकार से अवंतीबाई ने जो है योगदान दिया, इनको भी देखेंगे, क्योंकि ये सब गोंडवाना रियासत के अंतर्गत ही था। और अंत में जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम 10 जो है परीक्षा उपयोगी जो है उच्च गुणवत्ता वाले क्या देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न भी देखेंगे, और आज से जो है ये 10 एमसीक्यू लास्ट में लगाएंगे। तो बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी कंटेंट पर आधारित जो है बाद में क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। चलिएगा बात करते हैं एक एक करके। हमारे पास में है दलपत शाह। पिछली क्लास को जो है याद कीजिएगा, और अगर याद नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी जो है क्या करेंगे, ध्यान दिला देते हैं। हमने देखा था कि एक
जो है आमरदास नाम के, या यूँ कहिएगा आमरदास की जगह पर जो है क्या कहेंगे आप, संग्राम शाह कहेंगे कि संग्राम शाह जो है क्या थे। हालांकि ये जो है उनकी क्या थी, उपाधि थी, और ये उपाधि किसने दी हुई थी आपको पता होगा। तो संग्राम शाह जो है कौन थे, शासक थे। और संग्राम शाह के जो है दो बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं, संग्राम शाह के जो है दो बेटे हुए। कौन कौन से, एक का नाम था चंद्र शाह, क्या नाम था, एक जो बेटे थे उनका नाम था चंद्र शाह, और दूसरा बेटा था जिसका नाम था दलपत शाह। क्या नाम था, दलपत शाह। और पिछली क्लास को फिर से और याद कीजिएगा कि संग्राम शाह ने जो अपने पड़ोसी राज्यों से कूटनीतिक संबंध बनाए थे, उनमें से जो है चंदेल राजवंश से क्या संबंध बना हुआ था। तो आपको पता होगा कि जो चंदेल राजकुमारी थी जिनका नाम था रानी दुर्गावती। क्या नाम था, रानी दुर्गावती। दुर्गावती का विवाह जो है किसके साथ में हुआ था, राजा जो दलपत शाह थे, यूँ कहिएगा संग्राम शाह के जो बड़े बेटे थे उनसे क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो दलपत, अब संग्राम शाह के बाद में कौन शासक बनता है, दलपत शाह जो है शासक बनता है। अब दलपत शाह से देखेंगे तो एक तरफ से जो है चंदेलों से जो है इनकी क्या थी, कि चंदेलों से जो है इनके मतलब वैवाहिक संबंध थे, तो पूरा सहयोग मिल रहा था। साथ ही साथ में जो बघेलखंड के राजा थे जिनका नाम था वीर सिंह देव, और उनके बाद में जो दलपत शाह के समय पर शासक थे वो कौन थे, रामचंद्र देव। कौन थे, रामचंद्र। देखिए हर चीज़ को समझने के लिए आपको जो है डीप में पढ़ना ही होता है, चाहे आप कैसे भी पढ़ें, फैक्टों में जो है आप ज़्यादा स्टोरी जो है दिमाग में नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पर जो है वीर सिंह देव इनके समय पर बघेलखंड के शासक थे, और दलपत शाह के समय पर जो है रामचंद्र देव शासक थे। तो इनके भी संबंध इनसे क्या थे, अच्छे थे, चंदेलों से थे ही। यही दो जो है मुख्य शक्तियाँ थी। बाकी मालवा में अगर देखेंगे तो मुस्लिम शासक था, महमूद शाह खिलजी जो शासक था, हाँ महमूद शाह खिलजी शासक था। तो उनको भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिएगा देखिएगा, दलपत शाह जो है जैसे इनके पिता का क्या होती है, डेथ होती है, और उसके बाद में क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। और शासक बनने के, ये संग्राम शाह की मृत्यु के बाद जो है उनके ज्येष्ठ पुत्र दलपति शाह क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। कब बनते हैं, 1543 में जो है शासक बनते हैं। और जबलपुर से जो प्राप्त ताम्रपत्र लेख है उसके अनुसार सिंहासन पर बैठने के बाद इन्होंने जो है क्या है, महाराजा धीराज श्री राजा की जो है उपाधि धारण की हुई थी। किसने, दलपत शाह ने। अब इनके समय पर जो है क्या, ये ध्यान रखना चाहिए, अभी तक जो है क्या कर सकते हैं आप, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इनके समय का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन ये प्रशासनिक एवं राजनीतिक कुशलता में जो है देख सकते हैं यहाँ पे। चलिएगा, शुरुआत में अगर देखेंगे तो गोंडवाना की राजधानी जो हुआ करती थी गढ़ा में ही क्या करते थे, शासन करते थे। लेकिन गढ़ा के पश्चात में आप देखेंगे तो शासक हुए थे कौन, संग्राम शाह, जिन्होंने क्या किया था, मदन महल को राजधानी बनाया था। ठीक है, ये राजधानी पूछा जाता है कहाँ कहाँ पर राजधानी किसके समय पर गई। तो संग्राम शाह ने किसको बनाया था राजधानी, मदन महल को बनाया था। और ये मदन महल कहाँ पर था, तो आप क्या कहेंगे, ये मदन महल हमें जबलपुर में देखने को मिल जाता है। और जो दलपत शाह हुए, इन्होंने जो है मदन महल से राजधानी ले जाकर जो है कहाँ पर बनाया, सिंगौरगढ़ को जो है राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया, सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाया। और ये सिंगौरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान में जो है दमोह में जो है ये सिंगौरगढ़ देखने को मिल जाएगा। और यह जो है, यह किला था, यहाँ पर एक सिंगौरगढ़ दुर्ग था, वहीं पर राजधानी बनाया हुआ था, जो कि कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, विंध्याचल पर्वत पर जो है ये किला देखने को मिलता है। तो प्रश्न आपसे ऐसा भी हो सकता है कि सिंगौरगढ़ जो है ये जो राजधानी बनाई गई थी किस पर्वत पर थी, क्योंकि पहले जो है ऊंचाई में राजधानी बनाई जाती थी, या फिर जो राजकीय कार्य होते थे वो चारों ओर से सुरक्षित स्थानों पर बनाए जाते थे, ताकि जो है समानतः जो है आक्रमण ना हो सके। तो ये फैक्ट जो है अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसमें देखेंगे कि दलपत शाह ने जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजधानी को गढ़ा से जबलपुर दमोह मार्ग पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित सामरिक रूप से सुरक्षित स्थान, जो कि कौन है, सिंगौरगढ़ किले में स्थानांतरित की। तो किसको राजधानी बनाया हुआ था, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, सिंगौरगढ़ जो है किले को राजधानी बनाया हुआ था। प्रीलिम्स में अगर पूछे ये किला कहाँ पर है, तो आप कहेंगे वर्तमान में दमोह जिला में स्थित है। अब देखिएगा, तो पहला इनका कार्य हो जाएगा दलपत शाह का राजधानी परिवर्तन। दूसरा कार्य आपको ध्यान रखना कि ये जो यह राजधानी उन्होंने परिवर्तन किया हुआ था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इस राजधानी परिवर्तन की घटना का विस्तृत उल्लेख जो है हमें ऐतिहासिक ग्रंथ है गणेश नृप वर्णम में देखने को मिल जाता है। ये अपने आप में जो है गणेश नृप वर्णम जो है संस्कृत श्लोकों का संग्रह है। ध्यान रखना 2 मार्कर में जो है ये प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। MPPSC मेंस के अंतर्गत 2 मार्कर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं।
तो गढ़ेश्वरीपुरम जो क्या है, गोंडवाना की या गोंडवाना जो शासक थे उनकी जानकारी देने वाला एक जो है संस्कृत श्लोकों का संग्रह है। और आप जानते हैं इसमें जो है 63 शासकों के बारे में और उसके समय की घटनाओं के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब दलपत शाह के देखेंगे तो वैदेशिक संबंध कैसे थे। गढ़ा राज्य के पूर्व में स्थित जो बघेल वंशीय शासक हैं कौन है, वो रामचंद्र देव हैं। और इनके जो है दलपत शाह के साथ में क्या थे, अत्यंत मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। साथ ही चंदेलों के साथ भी समरसता बनी हुई थी, क्योंकि चंदेलों के यहाँ पर तो इनकी भाई साहब की क्या थी, ससुराल ही थी, तो ससुराल में जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है बघेलखंड में मैत्रीपूर्ण संबंध है। एक बार जो है मैप से हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हल्का सा जो हम क्या करते हैं, जैसे यूँ मान लीजिएगा ये हमने क्या किया, मध्य प्रदेश का जो है मैप ड्रा किया। ये जो है मध्य प्रदेश और उस समय को मिला ले तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ भी जो है ऐड कर देते हैं। अब इसमें देखेंगे अगर तो ये वाला जो इनका राज्य हुआ करता था, ये वाला राज्य क्या होता था, ये गोंडवाना इनका साम्राज्य हुआ करता था। तो अब इधर पर देखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका क्या हो गया, गोंडवाना साम्राज्य हो गया, यानी कि दलपत शाह का साम्राज्य हो गया गोंडवाना साम्राज्य। और यहाँ पर देखेंगे तो ये मालवा वाले रीजन में जो है यहाँ पर किसका शासन है, मुस्लिम शासन चल रहा है, खिलजी वंश का। अभी हम जो है मध्य प्रदेश में मुस्लिम शासकों का जो है योगदान मध्यकालीन में जो है पढ़ेंगे, खास तौर से जो हुसंग शाह गौरी हुए, खिलजी वंश का शासन है। खिलजी वंश का जो शासक है यहाँ पर वो कौन है, महमूद शाह खिलजी है। कौन है, महमूद खिलजी जो है यहाँ पर क्या है, शासक है। तो ये मालवा वाले रीजन में कौन है, मुस्लिम शासन कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है फारकी वंश का शासन है, यहाँ पर खानदेश में बुरहानपुर के आसपास। और इधर वाला एरिया जो है ये बघेलखंड वाला एरिया है, यहाँ पर किसका शासन है, राजा रामचंद्र देव का शासन है। किसका है, राजा रामचंद्र देव का शासन है। और रामचंद्र देव के पश्चात यहाँ बुंदेलखंड में देखेंगे तो यहाँ पर किसका शासन है, यहाँ पर जो है चंदेलों का शासन है। तो इधर से देखेंगे तो इधर तो क्या ससुराल ही है चंदेलों के, यहाँ पर रामचंद्र देव से क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। अब खतरा कहाँ पर है, यहाँ से जो है नहीं खतरा होने वाला है, जो है मुस्लिम राज्य से खतरा होने वाला है। बाकी यहाँ से जो है कोई दिक्कत नहीं, चारों ओर से क्या है, ये सुरक्षित है। बाकी इधर से भी खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो है ये अमरकंटक वगैरह ये पहाड़ी पड़ती हैं, सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, तो इधर से दक्षिण से भी जो है विशेष खतरा नहीं है, क्योंकि दक्षिण जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यहाँ से होता था बुरहानपुर से, जिसे बुरहानपुर दर्रा के नाम से जानते हैं। अब इन्हें जो है खतरा यहाँ पर भी जो है काफ़ी पहाड़ी एरिया पड़ते हैं, तो इधर जंगल भी है काफ़ी मात्रा में, खतरा सिर्फ जो है ज़्यादातर यहाँ से देखने को मिलता था। तो इनसे इनके संबंध क्या थे, अच्छे थे। चलिएगा अब थोड़ी सी जो क्या करते हैं हम इनको देखते हैं और क्या कार्य किया इन्होंने। जब इनकी बात करते हैं वैदेशिक संबंध में, हमने देख लिया कि चंदेलों से इनके कैसे संबंध थे, रामचंद्र देव से कैसे संबंधित देख लिया। अब विद्रोहों का दमन इन्होंने किस प्रकार से किया। दलपत शाह ने जो गढ़ा राज्य के अधीन जो है प्रतापगढ़ पररिया के जमींदार, जो एक लोधी जमींदार हुआ करते थे, कहाँ पर, इनके अधीन जो है इनके ही एक अधिकारी या यूँ कहिएगा जमींदार होते थे, जिनका ये जगीर का नाम है प्रतापगढ़ पररिया, कि यहाँ के जो है एक जमींदार जो लोधी जमींदार थे, इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो दलपत शाह ने क्या किया, इनको जो है इनके जमींदार के पद से क्या कर देते हैं, 1546 में हटा देते हैं, यानी कि पदच्युत कर देते हैं। और एक अपना वफादार आदमी जो है राजगोंड श्यामचंद्र को क्या किया, वहाँ का जमींदारी सौंप दी। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, आधार सिंह कायस्थ है, ये क्या था, इनका जो है प्रधानमंत्री था। तो इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की हुई थी, क्योंकि आधार सिंह कायस्थ बाद में जो है दुर्गावती के साथ में जो है काफ़ी अच्छे जो है सहयोग करेगा, तो ये आधार सिंह कायस्थ को ध्यान रखिए, किसका प्रधानमंत्री था, दलपत शाह ने जो है इन्हें क्या किया था, प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया हुआ था। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। दलपत शाह ने जो है क्या किया, कला और संस्कृति को भी जो है संरक्षण दिया। देखिए राजनीतिक जो है इतिहास काफ़ी हद तक जो है पढ़ लिया जाता है, लेकिन सांस्कृतिक इतिहास जो है बहुत हद तक इग्नोर कर देते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो कठिन हो जाते हैं। दलपत शाह जो है कला और विद्वानों के क्या थे, आश्रयदाता थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान जो है महेश ठाकुर निवास करते थे। और इनके पिता के जो दरबार में कौन थे, यानी कि संग्राम शाह के दरबार में कौन से विद्वान थे, दामोदर ठाकुर जो है संग्राम शाह के दरबार में रहते थे, जो कि कहाँ से आए हुए थे, मिथिला से जो है बुलाए गए विद्वान थे, जिन्हें जो है दलपत शाह की माता पद्मावती ने गढ़ा के समीप विष्णुपुर नाम का गांव जो है दान दिया हुआ था। महेश ठाकुर जो है प्रसिद्ध ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, ठीक है, ऐसे ग्रंथ पूछ जाते हैं। तत्व चिंतामणि,
तत्व चिंतामणि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? महेश ठाकुर द्वारा की गई थी, जो कि राजा दलपत शाह के दरबार में रहते थे। उनके दरबार में जो है एक केशव लोगाच्छी नाम का भी एक प्रकांड विद्वान रहते थे। दलपत शाह जो है धार्मिक रूप से कैसे थे? सहिष्णु शासक थे। उन्होंने जो है ब्राह्मण विद्वान महेश ठाकुर और मुस्लिम संत जो है कपूर बाबा दोनों को जो है समान रूप से क्या दिया था? स्थान दिया था। तो महेश ठाकुर का नाम क्या करेंगे यहाँ पर? ध्यान रखेंगे। और इनकी रचना जो है तत्व चिंतामणि जो है ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में कपूर बाबा जो है ये एक मुस्लिम संत थे, वो भी इनके समय पर थे, दलपत शाह के समय पर थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझिएगा, दलपत शाह जो है शासक बनते हैं, दलपत शाह जो है क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और ये 1543 में पिता की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं, परंतु दुर्भाग्य से 1550 में जो क्या हो जाती है, इनकी 1550 में जो है देहांत हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जो है इनका विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह जो है रानी दुर्गावती से हुआ था, जो कि एक चंदेल राजकुमारी थी। और पूरी युद्ध विद्या जो है इन्होंने बचपन में ही सीख ली हुई थी दुर्गावती ने। और अंततः इनके जो एक पुत्र था, इन दोनों का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? वीर नारायण जो है इनके पुत्र का नाम था। जब दलपत शाह की जो है अचानक क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार के लिए जो है वीर नारायण को क्या किया जाता है? शासक घोषित किया जाता है अल्पायु में ही। और दुर्गावती जो क्या बनती हैं? उनकी क्या बनती हैं? संरक्षिका बनती हैं। तो वास्तविक शासन कौन कर रही थी? दुर्गावती कर रही थी। और जो मतलब एक गद्दी में सांकेतिक रूप से क्या बैठे हुए थे? वीर नारायण बैठे हुए थे। चलिएगा, अब दुर्गावती ने जो है क्या किया? दुर्गावती इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? सिंगौरगढ़ में जो है, जब इन्होंने जो विवाह करने के पश्चात में सुरक्षित जीवन जीना चाहते थे तो सिंगौरगढ़ है जो दमोह में है, वहाँ पर राजधानी बना ली हुई थी। रानी दुर्गावती ने जो है इससे भी ज़्यादा सुरक्षित स्थान चुना, जो कि क्या था? चौरागढ़ में। रानी दुर्गावती ने क्या किया? अपनी राजधानी किसको बनाया? चौरागढ़ को जो है अपनी राजधानी बनाया। और ये चौरागढ़ जो है कहाँ पर पड़ता है? नरसिंहपुर जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? नरसिंहपुर जिला में देखने को मिल जाएगा। और यह चौरागढ़ जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत पर जो है, सतपुड़ा पर्वत पर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो है आपका विंध्याचल पर्वत पर था। इसके पहले राजधानी क्या होती थी? तो इसके पहले जो है राजधानी क्या हुआ करती थी? मदन महल जो है इनकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। ध्यान रखना, संग्राम शाह ने मदन महल को राजधानी बनाया, दलपत शाह ने जो है सिंगौरगढ़ को बनाया, और रानी दुर्गावती ने जो है किसको राजधानी बनाया? चौरागढ़ को जो है राजधानी बनाया हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखें। चलिएगा, अब देख लेते हैं रानी दुर्गावती। 7वें वर्ष में जो है क्या हो जाता है? दलपत शाह की असामयिक मृत्यु हो जाती है। अब रानी दुर्गावती, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ठीक है, गोंडवाना साम्राज्य का जो है स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि रानी दुर्गावती के शासनकाल को जो है गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिएगा, जैसे ऐसे मेंस में प्रश्न आ जाते हैं तो आपको ये बताना होता है कि स्वर्ण युग मतलब क्या होता है। एक अवधारणा है, कोई ऐसा नहीं है कि सोना सोना था, वहाँ पर एक अवधारणा है। और जहाँ पर जो है विकास की क्या होती है? चरम अवस्था होती है। क्या होती है? विकास की चरम अवस्था होती है। जितना भी मतलब विकास था उन पूरे शासनकाल में सभी राजाओं के, तो उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ विकास था किसके समय पर था? जिसके समय पर भी था वो स्वर्ण युग हो जाएगा। अब चहुआयामी ऐसे में विकास होता है, तो ऐसे में जो है कला के क्षेत्र में ही विकास होता है, ऐसे में साहित्य के क्षेत्र में भी क्या होता है? विकास होता है। ऐसे में जो है सेना के क्षेत्र में भी विकास होता है। और साथ ही साथ जनता के लिए कल्याणकारी कार्य भी होते हैं, और जन सामान्य के लिए जो क्या होता है? आज़ादी होती है। तो इन तथ्यों को अगर क्या करते हैं, आप स्पष्ट कर देते हैं कल्याणकारी कार्य क्या हैं। रानी ने कोई तालाब बनवाया था, कल्याणकारी कार्य होगा। सड़क बनवाई थी, दुर्ग बनवाया हुआ था। ठीक है। कोई जो है गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हुई थी। कला के क्षेत्र में जैसे कोई स्थापत्य, नृत्य इत्यादि को बढ़ावा दिया हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में विद्वानों को आश्रय दिया है, विद्वानों को इनाम दिया है। उनके समय जो है गांव दान में दिए हुए हैं। सेना को पुनर्गठित किया हुआ है। सेना में जो है कैसे कमांडर रखे हुए हैं, सेना को कैसे ट्रेनिंग दी हुई है। तो जब स्वर्ण युग की बात आए तो इन सबको जो क्या दिखाना होता है? हमें पॉजिटिव वे में दिखाना होता है। और साथ ही साथ में जो है सैन्य अभियान भी आप दिखा सकते हैं, कि सैन्य संघर्ष दिखा सकते हैं। और सैन्य संघर्ष में जो है उनकी हार को नहीं बताना होता है। अगर आप स्वर्ण युग कह रहे होते हैं, स्वर्ण युग में कभी भी आप जो है ना तो उनके नेगेटिव पॉइंट को बताते हैं
और ना ही उनकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। हालांकि कुछ पॉइंट में कर सकते हैं निष्कर्ष रूप में, अगर ज़्यादा एक्सपर्ट हो मतलब आंसर राइटिंग में, तब जो है वहाँ पर क्या कर देते हैं, निष्कर्ष में जो है कर देते हैं। अगर आप सामान्य तौर पर लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आलोचना करने की उसमें, क्योंकि कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है अगर आपने सही दिशा में नहीं किया। ठीक है, तो देखिएगा पृष्ठभूमि 1550 से लेकर के 1564 तक जो है महज 14 साल का जो है रानी दुर्गावती का क्या रहता है, शासन रहता है। लेकिन इतिहास जो है इतने में ही क्या हो जाता है, इनका अमर हो जाता है। 1550 ईस्वी में राजा दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के कारण जो है विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी, जिनका नाम क्या था, वीर नारायण देव था, बहुत कम आयु थी। अल्पायु पुत्र होने के कारण जो है रानी दुर्गावती ने स्वयं को जो है वीर नारायण की संरक्षिका घोषित कर दिया, मतलब शासक उसे बना दिया गया लेकिन संरक्षिका दुर्गावती बन गई। और गढ़ा राज्य की जो है बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। सुरक्षा उपाय उन्होंने क्या किया कि हमारा राज्य जो है सुरक्षित रहा है, इसके लिए उन्होंने कई उपाय किए, जैसे कि पड़ोसी राज्यों के जो है संभावित आक्रमणों से राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने 1553 में क्या किया, 1553 ईस्वी के आसपास अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से हटाकर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित सामरिक रूप से अत्यंत सुदृढ़ चौरागढ़ किले को जो है राजधानी बनाया, जो कि 1634 ईस्वी तक गढ़ा राज्य की राजधानी बना रहा। चौरागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा नरसिंहपुर में जो है ये किला स्थित है। चलिएगा, तो 2 पॉइंट यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि पहली बात जो है दलपत शाह की मृत्यु के बाद जो है पुत्र की संरक्षिका बनती हैं। पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, सतपुड़ा पर्वत पर स्थित चौरागढ़ किले को क्या बनाया, अपनी जो है राजधानी बनाया। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है जैसे ही क्या बनती हैं, चौरागढ़ किले को राजधानी बनाया, तो जो मालवा का शासक था, क्या नाम था उसका, मालवा का शासक जो सुजात खान का पुत्र था। देखिए सुजात खान जो है ये शेरशाह सूरी द्वारा जो है नियुक्त किया गया क्या था, एक सूबेदार था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने क्या किया था, सुजात खान को जो है अपना यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था मालवा क्षेत्र का। उसी गवर्नर का पुत्र था कौन, बाज बहादुर। और बाज बहादुर जो है सेनापति भी था और इन्हीं की जो है प्रेमिका है, आप जिनका जिक्र करते हैं, क्या नाम है उनका, बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो है नाम सुना होगा, वो इन्हीं की जो है क्या थी, पत्नी थी या प्रेमिका थी। बाज बहादुर ने क्या किया, सोचा कि भाई साहब जो है गढ़ा राज्य में जो है इस समय पर अल्पायु का पुत्र है और संरक्षिका जो है एक क्या है, औरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम गढ़ा राज्य पर जो है नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो क्या था, एक मतलब चंदेलों का भी सहयोग था, क्योंकि दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी, तो इतना आसान नहीं था गढ़ा राज्य को जीत लेना। तो गढ़ा राज्य पर जो है क्या कर देते हैं, वो दुर्गावती के शासन के समय पर आक्रमण कर देते हैं। और ये 1556 में क्या किया था, इन्होंने यह घटना को अंजाम दिया। इस युद्ध में रानी जो है कुशल रणनीति के कारण जो है बाज बहादुर के चाचा जो मतलब एक सेनापति थे, उनको फतेह खान को जो है युद्ध में क्या कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। तो इस सेना में क्या हो जाते हैं, बाज बहादुर के जो चाचा हैं फतेह खान युद्धभूमि में मारे गए और बाज बहादुर जो है पराजित होकर के क्या हो जाता है, सारंगपुर वापस चला जाता है। तो यह जो है रानी दुर्गावती की सफलता थी। परंतु जो है रानी दुर्गावती की यह सफलता और बाज बहादुर की यह असफलता या यूं कहें पराजय, वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सोचा कि एक महिला के हाथों जो है पराजित होने से कहीं अच्छा है कि मुझे दोबारा प्रयास करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि बाज बहादुर ने जो है दोबारा से आक्रमण का प्लान किया और इस बार जो है थोड़ा सा और ताकत से बाज बहादुर ने पुनः क्या किया, गढ़ा राज्य पर जो है आक्रमण का प्रयास किया। परंतु उसे फिर से जो है भारी पराजय का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा और उसकी सेना को जो है क्या हुई, व्यापक रूप से क्षति हुई, जिसके बाद जो है उसने गढ़ा को जीतने का विचार जो है पूरी तरीके से त्याग दिया। अब ऐसी स्थिति में देखिएगा गढ़ा राज्य भी काफ़ी हद तक जो है जनजातीय राज्य था, उसके पास में जो पर्याप्त मात्रा में जंगल थे और जंगल से जो है हाथियों की जो है इनके पास में बड़ी मात्रा में उपलब्धता थी, तो काफ़ी जो है मजबूत था सैन्य दृष्टि से। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मालवा जो है के शासक होते थे वह जीत नहीं पाते हैं। अब ये जो दो सफलताएं थी दुर्गावती की, साथ ही साथ में जो है एक कुशल जो प्रबंधन का उनके तरीका था, उस प्रबंधन से क्या हुआ कि उसके साम्राज्य में जो है क्या हो गया, उत्कर्ष हो गया, यानी कि उन्नति हुई। क्या हुई, उन्नति हुई। और ये उन्नति इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ के लोग जो टैक्स पे करते थे,
तो स्वर्ण मुद्राओं में क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, क्योंकि वाणिज्य व्यापार जो है ठीक ठाक स्थिति में चल रहा था। जैसे पान के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती ने, आप जानते हैं कि चंदेल जो थे वो महोबा में भी थे और महोबा में उनके अच्छे संबंध थे, और महोबा का पान जो है आप अभी भी आप खूब पढ़ते होंगे और देखते भी होंगे, सामान्य जनमानस में बहुत फेमस है महोबा का पान। तो पानों के लिए जो है महोबा जाना जाता था। तो पानों के जो पंसारी होते थे, पानों की खेती करने वाले, उनको जो है दुर्गावती के समय पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर गोंडवाना में बुलाया गया था, ताकि पानों का जो है यहाँ पर कृषि किया जा सके और राज्य उन्नति की ओर बढ़े। और साथ में जंगल की जो है उपलब्धता थी, तो काफ़ी लोग जो है मतलब सामान्य जीवन ठीक ठाक था। अबुल फजल भी जो है कहता है कि रानी दुर्गावती जो क्या है, एक बहुत वीर महिला है, और वह खुद घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए जाती है। साथ ही साथ में वहाँ की उनकी प्रजा जो है इतनी संतुष्ट है कि अपने राजा को या रानी को जो क्या करती है, स्वर्ण मुद्राओं में जो है कर अदायगी करती है। अब इनकी जो है मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया जाना, आर्थिक रूप से उन्नत होना, ये बात जो है क्या है, इसकी लहर जो है सूचना कहाँ तक पहुँची, अकबर तक जो है पहुँच गई। कहाँ तक पहुँच गई, अकबर तक पहुँच गई। और दरअसल अकबर का एक जो है सेनापति था, या यूँ कहिएगा सूबेदार था, जो कड़ा इलाहाबाद का क्या था, सूबेदार था, जिसका नाम था आसफ खान। आसफ खान ने इस बात की क्या की सूचना की, रानी दुर्गावती की सौंदर्यता के बारे में बताया। चूँकि अकबर जो है एक उसकी जो है ये छुपी हुई इमेज है कि अकबर राष्ट्रीय सम्राट जरूर था, लेकिन उसकी ये जो है एक छुपी हुई इमेज है कि सौंदर्यता के मामले में जो है वह जितनी भी महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, उनसे क्या कर ले तो विवाह कर लेता था। इसे यूँ कह सकते हैं कि हवस का भूखा कह सकते हैं, या एक ये मतलब समानता इतिहास में स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी जो है देखिएगा, जब आप बारीकी में जाएंगे, गोंडवाना के जौहर को जो है देखेंगे, तो जो रानी दुर्गावती की जो बहन थी वो भी जो क्या कर ली गई थी, इनके द्वारा ले जाई गई थी। तो थोड़ा सा गहराई में जाने पर आपको क्या चलेगा, पता चलेगा। वीर नारायण की जहाँ शादी होनी थी वो भी राजकुमारी यहाँ पर जो है सुरक्षा के कारण जो है कहाँ पर आ गई थी, इन्हीं के संरक्षण में आ गई थी। तो वो भी जब जौहर होता तो वहाँ पर भी बड़ी दुर्भाग्य से क्या हो जाती है, शादी से पहले ही जो है उसको क्या हो जाता है, मतलब जौहर व्रत जो है धारण करना पड़ता है। चलिएगा, तो ये जब इनकी चर्चा चारों ओर फैलती है, तो 1562 ईस्वी में अकबर के राज्यारोहण के पश्चात साम्राज्यवादी नीति के तहत 1564 ईस्वी में आसफ खान को जो है कड़ा का सूबेदार बनाया जाता है। कड़ा इलाहाबाद का सूबेदार बनाया गया, और गढ़ा पर जो है आक्रमण की जिम्मेदारी दी गई कि गढ़ा राज्य पर क्या करो, आप आक्रमण करो और गढ़ा को अपने अधीन करो। गढ़ा राज्य छोटा मोटा राज्य नहीं था, क्योंकि इसके अंतर्गत भी आपने पढ़े थे पिछली क्लास में कि 52 गढ़ हुआ करते थे, यानी कि 52 जिले हुआ करते थे। भले ही मतलब वर्तमान में तहसीलों से तुलना कर सकते हैं, 52 तहसीलें टाइप की जो है हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में जो है कौन आता है, आसफ खान आता है, और आसफ खान ने क्या किया, रीवा के राजा रामचंद्र देव को जो है पराजित कर दिया और गढ़ा राज्य पर जो है चढ़ाई की। मुगलों ने जो है सर्वप्रथम दमोह पर क्या किया, आक्रमण किया। मुगलों की विशाल सेना को देखकर रानी के जो है अनेक इख्तिदार यानी कि जो उनके सामंत थे और सामंतों ने जो है उनका साथ छोड़ दिया, परंतु रानी ने जो है धैर्य नहीं खोया। वे जो है दमोह से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण नरई के जबलपुर के निकट और चली गई। मतलब कि पहले जो है दमोह के यहाँ पर जो उनकी सेना लगी हुई थी उसको आदेश दिया कि युद्ध यहाँ पर जो है हमारे लिए उचित नहीं है, और जो सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था नरई का क्षेत्र, जो कि वर्तमान में जबलपुर के निकट पड़ता है, तो उधर जो है क्या हो जाती हैं, रानी चली जाती हैं। अब यहाँ पर जो है नरई में 2 युद्ध होते हैं। एक युद्ध में जो है नाजिर मोहम्मद आता है, और नाजिर मोहम्मद जो है यहाँ पर युद्ध को नहीं जीत पाता है। यूँ कहिएगा कि रानी दुर्गावती द्वारा जो है कुशल रणनीति के माध्यम से इसे असफल किया जाता है। बाद में आसफ खान जो है एक बड़ी सेना के साथ में आता है, वो पराजित कर देता है। नरई का युद्ध देखिएगा, नरई में जो है नाजिर मोहम्मद के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने जो है आक्रमण किया। इस युद्ध में रानी के फौजदार अर्जुन दास बैस जो है वीरगति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। आक्रमण दूसरी बार होता है। द्वितीय आक्रमण में आसफ खान ने स्वयं कमान संभाली और रानी ने अपने तोपचियों शम्स खान मियाना और मुबारक बिलूच और वफादार हाथियों के साथ जो है वीरतापूर्वक क्या किया, मुगल सेना का मुकाबला किया
और चूँकि पहले ही क्या कर दिया था, इन्होंने संकेत दे दिया था कि युद्ध का परिणाम जो है कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितने भी मतलब राज्य की जो भी मतलब ये डर था कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, तो उन्हें क्या कर दिया गया था, जो चौरागढ़ का किला था, कहाँ का किला था, चौरागढ़ का एक मजबूत किला था, वहाँ पर जो है वीर नारायण के साथ में जो है सभी को वहाँ पर भेज दिया गया था, ताकि वहाँ पर जो है ऐसा कुछ ना हो। इसके बाद में जो है युद्ध होता है, और युद्ध में जो है लगातार इनके देखते ही देखते जो है एक विशाल सेना के सामने जो है एक छोटी सेना धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और अंततः जब कुछ सैनिक बचते हैं तो दुर्गावती पर जो है तीरों के साथ में हमला किया जाता है, और कुछ तीर जो है इनके शायद लग जाते हैं। और तीर लगने के बाद में भी जो है इनके अंतिम शब्द मतलब महादेव का नारा होता है, हर हर महादेव का। और ये मतलब अपने मंत्री जिनका नाम था आधार सिंह बघेला, उनको कहती हैं कि मतलब मुझे मार दिया जाए, तो परंतु मंत्री कहता है ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। तो फिर अंत में जो है रानी स्वयं क्या कर लेती है, अपने कटार मार लेती है, और मतलब वीरतापूर्वक शहादत को जो है वो कर लेती है, सर्वोच्च बलिदान। अत्यधिक घायल होने और पराजय को निकट देखकर स्वाभिमान की रक्षा हेतु रानी दुर्गावती ने क्या किया, स्वयं को कटार मारकर 24 जून 1564 को वीर गति क्या कर लिया, प्राप्ति की। रानी के साथ जो है उनके महावत आधार सिंह बघेला और प्रसिद्ध जो उनका हाथी था, ध्यान रखना ये 2-2 नंबर में हो सकते हैं, आधार सिंह कायस्थ बघेला या फिर सरमन हाथी ने भी क्या किया, ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इसी युद्ध के दौरान जो है चौरागढ़ में जो है गोंड राज्य के इतिहास में सर्वप्रथम जौहर का भी जो है उल्लेख मिलता है। रानी की जो बहन थी जिनका नाम था कमलावती, को मुगलों द्वारा क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। अब सर इतनी गहराई में तो नहीं जाएगा कि चौरागढ़ है, जौहर का जो है जिक्र कीजिएगा। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं चौरागढ़ जौहर के बारे में, तो चौरागढ़ आप जानते हैं कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि ये नरसिंहपुर में है। और यहाँ पर क्या हुआ करता था, एक जो है बहुत सुरक्षित पहाड़ी किला हुआ करता था जिसका नाम था चौरागढ़ दुर्ग। और रानी दुर्गावती की जो है राजधानी भी कहाँ पर हुआ करती थी, यहीं पर हुआ करती थी। तो जो भी क्षेत्र के चारों ओर लोग थे वो सभी महिलाएं और जो बेटियां थीं, महिलाएं थीं, और जो भी मतलब सुरक्षित रखने लायक चीज़ें थीं, उनको क्या कर लिया जाता है, इस किले के जो है अंडर में जो है भेज दिया जाता है यहाँ पर। और जो सैनिक थे लड़ने वाले थे वो क्या है युद्ध भूमि में चले गए थे। एक छोटी सेना जो है यहाँ पर वीर नारायण के नेतृत्व में थी, और जो है सभी महिलाएं थीं। यहाँ पर जो है दो व्यवस्था की जाती है, युद्ध से जो है युद्ध क्षेत्र से जो है संदेश आते रहते होते थे उस समय पर, कि जब ये निश्चित हो जाता था कि अब जो है हार निश्चित है, तब जो है जौहर के संकेत जो है भेज दिए जाते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दूत आता है कहाँ पर, चौरागढ़ में, कि जौहर का संकेत देने के लिए। तो गांव में फिर जो है एक जो पुरोहित था और एक जो यूँ कह सकते हैं कि नाई कहिएगा या यूँ कहिएगा, जो भी लोग होते थे, तो वो जो है 2 लोग बचते हैं। यहाँ पर जो है कुछ सैनिकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में चंदन की व्यवस्था की जाती है। चंदन की लकड़ी जो है जौहर कुंड में लगती थी। और यहाँ पर जो है हर किले में जितने भी राजपूतों के किले होते थे, उनमें जो है जो भी क्षत्रिय थे, जो मतलब एक अपने आप को पवित्र मानते थे, तो वो क्या करते थे कि एक जौहर कुंड जरूर बनवाते थे अपने किले में। तो यहाँ पर जो भी जौहर कुंड था, वहाँ पर क्या किया जाता है, ये जौहर कुंड तैयार किया जाता है, जो कि तुरंत ही चंदन की व्यवस्था जो की गई थी, वह चंदन जो है सूखा नहीं था, गीला चंदन था। तो गीले चंदन के कारण ही जो है यहाँ पर क्या किया था, डाला जाता है। और अंततः जब देखते हैं कि दुर्गावती जो क्या हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं, युद्ध भूमि आसफ खान जीत चुका है, परंतु तुरंत ही जो है आसफ खान नहीं आया। वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब भी जो है आएगा तभी क्या किया जाएगा, जौहर में जो है आग लगाई जाएगी। परंतु एक 10-15 दिन के बाद में जो है आसफ खान द्वारा जो है इस किले का क्या किया जाता है, घेरा डाला जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो है यहाँ पर जौहर कुंड जो है चालू किया जाता है, और इसमें जो है सभी महिलाएं जो भी थीं उन्होंने क्या किया, एक जौहर व्रत को जो है क्या किया, पूरा किया। और जो भी यहाँ पर क्षत्रिय बचे हुए थे, उन्होंने वीर नारायण के नेतृत्व में क्या किया, केसरिया व्रत किया। और अंततः वही था कि लगभग 800 की समथिंग सेना बताई जाती है कि 800 लोग थे। उन्होंने क्या किया, कई हज़ारों की सेना में जो है घुसकर मुगलों से क्या किया, वहाँ पर एक बड़ा युद्ध किया। अंतिम युद्ध होता था, खौफनाक युद्ध होता था। जब ये युद्ध होता था ना केसरिया वाला, तो उस समय पर जो है मुगल खुद जान जाते थे कि इसमें जो है हमारी बहुत बड़ी मात्रा में क्षति होती थी, क्योंकि ये वो लोग होते थे जो केसरिया धारण कर चुके होते थे कि ये क्या करेंगे, मतलब इनको मरना ही है, मरना ही है। और
ये जो है क्या करते थे, इनके सामने जो भी आता था बुरी तरह मारा जाता था। ठीक है, तो फिर वही हुआ, परिणाम यही था कि जितने भी लोग थे वो सभी लोग क्या हुए, यहाँ पर मारे गए और यहाँ पर जो है जौहर वृत हुआ। और देन इसके बाद में जो है क्या होता है कि हमने देखा कि संग्राम शाह के दो पुत्र थे, जो राजा संग्राम शाह थे। एक का नाम था दलपत शाह जो कि रानी दुर्गावती के पति थे, और एक का नाम था चंद्र शाह। क्या नाम था? चंद्र शाह। अब यहाँ पर जो है चंद्र शाह क्या करता है कि मुग़लों के जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है और 10 किले जो उनके 10 गढ़ हुआ करते थे वो मुग़लों को सौंप देता है और शासन फिर से शुरू करता है। कौन? चंद्र शाह। तो यहाँ पर दुर्गावती के समय को हमने देखा। देन इसके बाद में हम रानी दुर्गावती के जैसे आपसे पूछे कि मूल्यांकन कीजिए, उनके मूल्य का अंकन कीजिए, तो बताइएगा कि रानी दुर्गावती एक क्या थी? विदुषी महिला थी। विदुषी मतलब कि विद्वान महिला थी। वह धार्मिक रूप से सहिष्णु थी। आपने देखा होगा कि उनके जो तोप चलाने वाले थे वो क्या थे? मुस्लिम थे। जैसे शम्स खान मियाना और खान जहाँ की जो है क्या थे? उनके जो है वफादार अधिकारी थे। वह अत्यंत एक कुशल प्रशासक थी। भाई कुशल प्रशासक थी तभी तो उनके राज्य में क्या हुई थी? उन्नति हुई थी। उनकी सेना में महत्वपूर्ण पदों पर जो है मुस्लिम अधिकारी भी नियुक्त थे, जैसे कि शम्स खान मियाना और खान जहाँ उकीद। उनके दरबार में महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पोष महापात्र और नरहरि महापात्र जैसे विद्वान थे, निवास करते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ है 252 वैष्णव की वार्ता और भाव सिंधु उनके द्वारा जो है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी को दी गई 108 गांव दान का जो है विस्तृत उल्लेख करते हैं। दरअसल जो है रानी दुर्गावती के समय पर जो है एक जो वल्लभाचार्य जी संत थे उनके पुत्र आए हुए थे यहाँ पर, तो रानी दुर्गावती ने इन्हें जो है 108 गांव दान में दिया हुआ था। और इनकी जानकारी हमें पर कहाँ पर मिलती है? इन ग्रंथों में जो है इनकी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो इस मूल्यांकन के हिसाब से कह सकते हैं कि रानी दुर्गावती एक कुशल प्रशासक, धार्मिक रूप से सहिष्णु, एक योग्य महिला और जो है एक कुशल सेनापति के रूप में भी वह थी। और वह जो है मतलब एक कुशल प्रशासक के साथ साथ में जो है जनहित के कार्य करने वाली महिला थी। साथ ही साथ में कला और संस्कृति के महत्व को भी समझने वाली थी। उन्होंने कल्याणकारी कार्यों में तालाब बनवाए हुए थे, जैसे कि रानी ताल, चेरी ताल। चेरी उनकी जो है दासी हुआ करती थी, उसके नाम पर जो है एक तालाब बना हुआ है चेरी ताल, और उनके नाम पर जो है रानी ताल, और उनके मंत्री के नाम पर है आधार ताल। तो ये जो है कुछ तालाब जो है इनके समय पर बनवाए गए थे। और साथ ही साथ में जो है वह एक दान देने वाली महिला भी थी। 108 गांव जो है धार्मिक कल्याण के लिए उन्होंने संत विट्ठलनाथ को दिए हुए थे। चलिएगा यहाँ पर रानी दुर्गावती का जो है, अब देखिएगा यहाँ पर जो रानी दुर्गावती के बाद में जो शासक रहते हैं इतने योग्य शासक नहीं हैं। यहाँ पर एक शासक हमें हृदय शाह को जो है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी चंद्र शाह को देख लेते हैं। दलपति शाह के जो छोटे भाई थे, यानी कि संग्राम शाह के छोटे पुत्र थे, राजा वीर नारायण देव के उत्तराधिकारी हुए। और मुगल सेनापति आसफ खान की वापसी के बाद चंद्र शाह को जो है मुगलों द्वारा क्या किया गया? राजा स्वीकार किया गया। इसके बदले में जो है गढ़ा राज्य को अपने 10 महत्वपूर्ण गढ़ है, जो उनसे रायसेन, कारूबाग, कुरुवाई, भोपाल, बौरासी, गुनीर, बारीगढ़, चौकीगढ़ और राहतगढ़, मकई, ये जो 10 राज्यों को क्या किसको देना पड़ा? मुगल शासक अकबर को जो है सौंपने पड़े। 1576 ईस्वी में मदन महल में जो है उनके छोटे पुत्र मधुकर शाह ने बड़े भाई और पिता चंद्र शाह की जो है हत्या कर दी और खुद गद्दी पर अधिकार कर लिया। किसने? तो जो चंद्र शाह के बेटे थे, छोटे बेटे थे, कौन? मधुकर शाह। और मधुकर शाह ने क्या किया? चंद्र शाह को भी निपटा दिया और अपने बड़े भाई को भी निपटा दिया और उनकी हत्या करके शासक बना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि दुर्गावती के शासक बाद जो है शासक कौन बना था? चंद्र शाह बना था, जिसने मुगलों को जो है 10 किले सौंप कर जो है उनकी अधीनता स्वीकार की थी। अब मधुकर शाह की बात करते हैं। मधुकर शाह जो अपने पिता की हत्या करने के बाद क्या बना हुआ है? शासक बना हुआ है। भाई की हत्या करने के बाद, पिता की हत्या के बाद 1576 में जो है गद्दी पर बैठा। मुगल प्रशासन की प्रति कृतज्ञता यानी कि आभार प्रकट करने वाला वह जो है मुगल दरबार में जाने वाला क्या था? पहला गौंड शासक था। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स वगैरह में, एमसीक्यू में, कि मुगल दरबार में जो है जाने वाला प्रथम गौंड शासक कौन था? तो आप क्या ध्यान रखेंगे? मधुकर शाह का नाम जो है ध्यान रखेंगे। उन्होंने जो है माधव वाजपेयी को अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया। उनके शासनकाल में जो है बघेलखंड के सिंहवाड़ा धरहर, मुंडा, बसही, मनौर और गिरारी पर जो है गौंड शासन के अधिपत्य के साक्ष्य मिलते थे। ये पहली बात क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेम शाह। प्रेम शाह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शासक है। दरअसल देखिएगा
इस समय पर बुंदेलखंड राज्य में जो है कौन शासक होता था, राजा जुझार सिंह का हमें जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, राजा जुझार सिंह का जिक्र देखने को मिलता है। और मुगल बादशाहों में कौन था, तो शाहजहाँ जो है मुगल बादशाह में शासक कौन था, शाहजहाँ जो है मुगलों के समय पर शासक था। और यहाँ पर जो है प्रेम शाह शासक था। दरअसल जुझार सिंह ने क्या किया था, प्रेम शाह के राज्य में आक्रमण किया था और शाहजहाँ ने जो है इस आक्रमण से जो है कुछ पैसे इससे मांगे थे कि हमें लूट का आधा पैसा दो। जुझार सिंह ने नहीं दिया था। बाद में जो है प्रेम शाह जो है रहस्यमयी तरीके से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। जबलपुर के मसौदा सती लेख के अनुसार जो है प्रेम शाह ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और उनके शासनकाल में जो है मुगल सरदार खान ए आजम अजीज कोका जो है गढ़ा पर आक्रमण करने के लिए क्या किया गया, भेजा गया। ठीक है, तो मुगल सरदार जो है यहाँ पर आक्रमण करते हैं कौन, अजीज कोका, प्रेम शाह के समय पर। तो जो जहांगीरी में जहांगीर द्वारा प्रेम शाह को 7 नर्मदा हाथी उपहार स्वरूप भेंट का उल्लेख मिलता है। 1617 ईस्वी में शाहजहाँ के सरदार रुस्तम खान ने भी गोंडवाना पर आक्रमण किया था। यानी कि यह जो है कमज़ोर शासक थे और इनके समय पर क्या किए थे, मुगलों ने आक्रमण किए थे। अजीज कोका ने भी आक्रमण किया और शाहजहाँ के एक सरदार रुस्तम खान ने भी यहाँ पर आक्रमण किया। साथ ही साथ ये जानकारी भी ध्यान रखना कि तुजुक ए जहांगीरी में जो है 7 हाथी दिए जाने का उल्लेख मिलता है। प्रेम शाह के दरबार में विष्णु दीक्षित और गंगाधर बाजपेयी जैसे क्या रहते थे, विद्वान रहते थे। गणेश नृपवर्णम इंपॉर्टेंट है ये, अभिलेख में उन्हें परम वैष्णव और धार्मिक राजा कहा गया है। उनके शासनकाल के अंतिम समय में ओरछा के बुंदेला शासक जुझार सिंह ने जो है चौरागढ़ पर क्या किया, अचानक आक्रमण कर दिया, जिसमें जो क्या होती है, प्रेम शाह की जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रेम शाह यूँ मान लीजिएगा कि एक बहुत सैन्य दृष्टि से मजबूत शासक नहीं थे। इनके समय पर जो है मुगलों के 2 आक्रमण होते हैं और बाद में जो है जुझार सिंह का आक्रमण होता है। चलिएगा आगे देखेंगे। इम्पोर्टेंट शासक है जिसका नाम है राजा हृदय शाह। ठीक है, राजा हृदय शाह। पहली बात जो इनके समय पर ध्यान रखना है, राजधानी परिवर्तन। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले जो है गोंडवाना की राजधानी क्या थी, वो मदन महल थी। और मदन महल के बाद जो है राजधानी बनती है वो क्या बनती है, तो आप कहेंगे सिंगौरगढ़ राजधानी बनती है। और सिंगौरगढ़ के बाद में जो राजधानी बनती है वो कौन सी बनती है, तो आप कहेंगे चौरागढ़ बनती है। और चौरागढ़ के बाद में फिर से जो है रामनगर को क्या किया जाता है, राजधानी बनाया जाता है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मंडला में पड़ती है। ठीक है, तो ये रामनगर को राजधानी किसने बनवाया था, हृदय शाह ने जो है बनाया हुआ था। चौरागढ़ पर जो है बुंदेलों के नियंत्रण और असुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि चौरागढ़ पर ही क्या किया था, जुझार सिंह ने जो है यहाँ पर आक्रमण किया था, इसलिए उनके जो है असुरक्षा को देखा कि यहाँ पर जो सुरक्षित नहीं है, उन्होंने अपनी राजधानी को सतपुड़ा पर्वत के जंगलों से 20 किलोमीटर दूर जो है रामनगर मंडला में स्थानांतरित किया। और इस घटना का उल्लेख जो है लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित द्वारा लिखे थे गजेंद्र मोक्ष काव्य और गणेश नृपवर्णम में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि राजधानी जो है चौरागढ़ से रामनगर किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो आप क्या बताएंगे, हृदय शाह द्वारा बनवाई गई थी। तो हृदय शाह जो है एक उत्तरकालीन गोंड शासकों में थोड़ा सा योग्य शासक थे। उन्होंने कुछ अपने प्रशासन में सुधार किया। उन्होंने बाहर से जो है कुशल श्रमिकों को बुलवाया, कृषकों को लाया और मंडला में यहाँ पर बसाया। महोबा से बुला करके पंसारियों जो पान बसाया, जो पान उगाने में क्या थे, सिंहस्थ थे, जिससे राज्य की क्या हुई, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। सांस्कृतिक क्षेत्र में देखोगे तो वह एक स्वयं क्या थे, गायक और संगीतज्ञ थे। तो ये दोनों ग्रंथ ध्यान रखना पूछ लिए जाते हैं, पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर में कि हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक ग्रंथ जो कि गोंड शासक हृदय शाह द्वारा लिखे गए थे, किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना यह ग्रंथ जो है संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इस बात को क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उनके दरबार में कमलादत्त ठाकुर और विष्णु दीक्षित, वैद्यनाथ दीक्षित जैसे विद्वान थे। उन्होंने रामनगर में, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, बघेलिन महल कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना ये बघेलिन महल मंडला में स्थित है। और इसका निर्माण जो है इन्होंने अपनी एक जो मतलब बघेलिन रानी थी, बघेलिन रानी के लिए जो क्या करवाया गया था, ये महल का निर्माण करवाया गया था। और इसके अलावा एक रानी चिमनी थी, ठीक है, तो रानी चिमनी की भी इनकी दूसरी रानी थी, रानी चिमनी के लिए भी जो है इन्होंने क्या किया था, चिमनी महल बनवाया हुआ था। और सुंदर देवी के लिए जो है एक सुंदर देवालय का भी जो है निर्माण करवाया हुआ था। तो ये इनकी स्थापत्य ध्यान रखना, कौन कौन सी, रानी चिमनी महल, सुंदर देवालय, बघेलिन महल, किसने बनवाए हुए थे, हृदय शाह द्वारा जो है ये बनवाए गए थे।
चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है कुछ हमने शासक देखे और ये जो है देख चुके हैं हम, टेबल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है दलपत शाह, दुर्गावती, चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह और हृदय शाह। इसके बाद में जो है ये अब छोटे छोटे शासक हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखेंगे छत्र शाह। इनके काल का जो है प्रमाणिक साक्ष्य जो है थरका दमोह से मिलता है। इनके समय में जो है औरंगजेब का दक्षिण अभियान प्रारंभ हुआ। रामनगर में जो है 1681 में प्रणामी संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन हुआ। छत्र शाह ने महाप्रभु से दीक्षा ली और उनके उपदेशों का संकलन बाद में रस नामक ग्रंथ में किया गया। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि प्रणामी संप्रदाय के जो एक प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था महाप्रभु प्राणनाथ, ये किसके समय पर आए हुए थे? तो छत्र शाह के समय पर आए हुए थे। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो अगर 2 नंबर में प्रश्न आता है तो आप क्या लिखेंगे? तो आप इतना तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये क्या है, प्रमुख जो क्या है गौंड शासक है, ऐसे बता सकते हैं। क्या है ये? गौंड शासक है। एक पॉइंट ये बता सकते हैं। दूसरी बात क्या बता दीजिएगा कि इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी? तो भाई दिमाग लगा लीजिएगा कि हृदय शाह के बाद में है तो क्या राजधानी होगी? तो आप कहेंगे रामनगर मंडला। तीसरी बात बता दीजिएगा कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। और ध्यान रखिएगा जानकारी की जो है गोंडवाना शासक में 2 साक्ष्य हैं। एक जो आपका गढ़ेश इंद्रपुवर्णम है, ठीक है, गढ़ेश इंद्रपुवर्णम है, इसमें जो है 63 शासकों की जानकारी मिलती है। और एक है रामनगर शिलालेख, ठीक है, रामनगर शिलालेख है और इसमें जो है 54 शासकों की जानकारी है। तो जानकारी के लिए इन दोनों का वो दे दीजिएगा। अगर कुछ और उनके बारे में पता है तो ठीक है, वरना ये जानकारी भी गलत नहीं है। यहाँ आपको जो है 1.5 नंबर, 1 से 1.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है आपको, पूरा करना होता है। हमें पेपर जैसे जो चीज़ें पता नहीं होती हैं जब आती हैं। छत्र शाह के बाद में देखेंगे यहाँ पर जो हृदय शाह नाम का शासक पढ़ा ना, हृदय शाह जो शासक पढ़ा, ये जो रामनगर शिलालेख है किसने बनवाया हुआ था? रामनगर शिलालेख है, रामनगर शिलालेख हृदय शाह द्वारा ही बनवाया गया था। और इसमें जो है 54 शासकों की जानकारी मिलती है, इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है। चलिएगा इसके बाद में जो है यहाँ पर शासक बनते हैं केसरी शाह और छत्र शाह के उत्तराधिकारी बने। इनके चाचा हरि सिंह इनके विरुद्ध जो है विद्रोह कर स्वयं को गढ़ा का शासक घोषित कर दिया। ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी में जो है हरि सिंह को गढ़ा का जमींदार बताया गया है। नरेंद्र शाह औरंगजेब से जो है मान्यता प्राप्त करने हेतु गंगा भट्ट पौराणिक को जो है दिल्ली भेजा और उपहार स्वरूप 5 किले धमौली, हटा, सायगढ़, गढ़ाकोटा और मरियादों भेंट किए। नरेंद्र शाह ने 1700 में रतनपुर पर आक्रमण कर राय सिंह को पराजित किया। नरेंद्र शाह की सरकारी मुद्रा पर महाकाली नाम जो है अंकित मिलता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि महाकाली नाम जो है किसके सिक्कों पर देखने को मिलता है। तो आप क्या बताएंगे? नरेंद्र शाह के समय पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो है निजाम शाह शासक बनता है 1749 से 1776 में। इनके शासनकाल में जो है मराठों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया और मराठा आक्रमण की क्षतिपूर्ति हेतु इन्होंने मराठों को जो है देवरी, गौरझामर, पनागढ़ के लिए सौंप कर जो है करों से मुक्ति पाई। निजाम शाह ने रामगढ़ के राजा गाजी सिंह को जो है राजा की पदवी दी थी। उनके समय में लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने प्रसिद्ध ग्रंथ गजेंद्र मोक्ष तथा वीर वाजपेयी ने प्रेम दीपिका की रचना की थी। तो इनके समय पर ये ध्यान रख सकते हैं आप कि गजेंद्र मोक्ष ग्रंथ ध्यान रखना और ये प्रेम दीपिका ध्यान रखना जो कि वीर वाजपेयी ने लिखा हुआ है और गजेंद्र मोक्ष जो है ये लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, यहाँ पर हो सकता है वरना यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। अब देखिएगा यहाँ तक आपने देख लिया। अब जो गढ़ा राज्य है अब समय वो आ चुका है धीरे धीरे 1857 की क्रांति का जो है समय आ चुका है। और 1857 की क्रांति में जो है गढ़ा राज्य के जो शासक हैं वो कौन है? शंकर शाह हैं, ठीक है। शंकर शाह जो है राजा हैं और उनके जो पुत्र हैं यानी कि राजकुमार हैं वो कौन है? रघुनाथ शाह हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ पर हैं इस क्षेत्र में, जबलपुर के क्षेत्र में। बहुत छोटा क्षेत्र बच चुका है। कुछ क्षेत्र मुगलों ने हड़प लिया, कुछ क्षेत्र मराठों ने हड़प लिया, कुछ क्षेत्र जो है बुंदेलों ने हड़प लिया। तो छोटा सा क्षेत्र जो है बचा हुआ था। गढ़ा मंडला के जो शासक थे कौन? शंकर शाह सुमेर शाह के पुत्र थे। वे 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की नीति के कारण जो है केवल कंपनी के पेंशनर मात्र बनकर रह गए थे, यानी कि इन्हें शासक से हटा दिया गया था और जबलपुर के जो है पुरवा में अपने क्या है पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास कर रहे थे। इन्होंने किस प्रकार से क्रांति का शंखनाद किया? जबलपुर में पदस्थ अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट, ध्यान रखना ये कौन सी रेजिमेंट थी? 52वीं रेजिमेंट के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल क्लार्क, ये नाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है कि जब
उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो जबलपुर पुलिस के जो है प्रमुख है जो मतलब कौन थे, तो ध्यान रखना कर्नल क्लार्क थे। के अत्याचारों के विरुद्ध राजा शंकर शाह ने जो है जनता और जमींदारों को क्या किया, एकजुट किया। शंकर शाह दरअसल एक कवि भी थे और इस प्रकार से वो पंक्तियां लिखते थे, मतलब विद्रोही स्वभाव की जो है पंक्तियां लिखते थे। विद्रोह का ऐलान किया उन्होंने 11 जुलाई 1857 को असंतुष्ट सैनिकों और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर समूचे महाकौशल क्षेत्र में क्रांति का जो है प्रारंभ कर दिया। विश्वासघात और गिरफ्तारी। अब देखिएगा, शंकर शाह के समय पर जो है खुशाल चंद नामक एक क्या है, गद्दार है, दरअसल ये उन्हीं का आदमी था। खुशाल चंद नामक एक गद्दार ने राजमहल की जो संपूर्ण गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी। कर्नल क्लार्क ने जो है अपने वफादार चपरासी भद्दू सिंह को जो है नकली फकीर बनाकर राजमहल भेजा, जिसने राजा से भेद ले लिया। इस धोखे के आधार पर जो है 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह के पुत्र को और 13 अन्य क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर जबलपुर की मिलिट्री जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो किस प्रकार से इन्हें गिरफ्तार किया गया, तो खुशाल चंद जो है एक गद्दारी करता है, ये शंकर शाह का ही आदमी था जो कि जाकर सूचना देता है किसको, कर्नल क्लार्क को। कर्नल क्लार्क ने जो है भद्दू सिंह नामक एक अपने छोटे कर्मचारी को या पुलिस को फकीर बना करके उसके घर में भेजा और उसने जो है क्या किया, वहाँ की जानकारी यानी कि गुप्तचर के रूप में भूमिका निभाई। बाद में इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल उनकी जो है मैन क्या थी, वो चिट्ठी थी। उस चिट्ठी जो है इन्होंने अपनी कुल देवी में जो है चढ़ाया हुआ था और वहाँ पर से जो है वो चिट्ठी इन्हें मिल जाती है। सर्वोच्च बलिदान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है देशद्रोह का इनके ऊपर क्या चलता है, मुकदमा चलाया जाता है। पिता और पुत्र दोनों को जो है मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है। फिक्स डेट ध्यान रखना है 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में जो है राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को जो है तोप के मुंह से बांध कर जो है क्रूरतापूर्वक क्या कर दिया गया, उनकी जो है दंड दिया गया। अब जैसे ही इनकी क्या होती है, डेथ होती है या कहिएगा मतलब देहांत होता सॉरी, तो देहांत के पश्चात में जो है इनकी जो पत्नी रहती है शंकर शाह की, जिनका नाम था रानी फूल कुंवर, उन्होंने जो है क्या किया, क्रांति का नेतृत्व तो आगे बढ़ाया। राजा के गिरफ्तार के बाद जो रानी फूल कुंवर देवी ने महल से निकलकर स्वयं को क्रांतिकारियों का नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष को क्या रखा, जारी रखा। अब जो है अंत में एक महिला और है जिनका नाम है रानी वीरांगना अवंतीबाई। अब देखिएगा, रानी जो वीरांगना थी ये जो है रामगढ़ की क्या थी, दरअसल रानी जो वीरांगना थी यह एक सिवनी के पास में क्या थी, एक जागीर थी छोटी सी, एक लोधी सावंत की क्या थी, ये पुत्री थी। और इनका विवाह जो है विक्रमजीत सिंह लोधी के साथ में हुआ था। किसके साथ में हुआ था, विक्रमजीत सिंह या विक्रमादित्य लोधी के साथ में इनका विवाह हुआ था। विक्रमादित्य लोधी की जो है थोड़ा सा कुछ हेल्थ इशू वगैरह था और डलहौजी ने जो है वही हड़प नीति के सिद्धांत के तहत इन्हें क्या कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया और इनकी रियासत को हड़प लिया। और वहाँ के जो 4 रियासतें थी, छोटे छोटे क्षेत्र तहसीलें थी, वहाँ पर जो है एक बड़ा तहसीलदार बना दिया और वो जबलपुर कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत डाल दिया। रानी अवंतीबाई ने इसका विरोध किया, परंतु विरोध का कोई जो है सहयोग नहीं था। तो जैसे ही शंकर शाह ने जबलपुर क्षेत्र से क्रांति की तो शंकर शाह के और पता चलता है इन्हें कि जो है क्या हो जाती है, उनकी शहादत हो जाती है। तो उसी जो है चिंगारी को आगे बढ़ाते हुए रानी ने भी जो है विद्रोह कर दिया और जो भी मंडला का तहसीलदार था उसको क्या कर दिया, जाकर के तलवार से निपटा दिया। और यह सूचना जो है मिलती है तो जबलपुर कमिश्नर जो है यहाँ पर आता है, कर्नल सी वार्डन। कौन आता है, लेफ्टिनेंट कर्नल सी वार्डन जो है यहाँ पर आता है और उसने जो है एक बड़ी फौज के साथ में जो है रानी के किले को घेर लिया। एक लंबे समय तक जो है किले के अंदर रानी रहती है अवंतीबाई, और परंतु जो है एक निश्चित समय के बाद में जो है किले का राशन पानी जो है ख़त्म हो जाता है। तो रानी जो है यहाँ से पीछे के दरवाजे से निकल करके जो है देवगढ़ के जंगल के, कहाँ, देवगढ़ है या देवहारगढ़ के जंगलों में जो है चली जाती है। और वहाँ पर जब ब्रिटिश फौज जो है क्या कर लेती है, इन्हें घेर लेती है, तो अंततः ये जो है रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए क्या करती हैं, शहादत कर देती हैं। और मृत्यु से पहले जो है इन्होंने अपने देहांत से पहले क्या किया, एक बयान देती हैं और बयान में कहती हैं कि जो भी विद्रोह भड़का हुआ है उस विद्रोह की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मैंने लोगों को उकसाया हुआ है, मेरी जनता को जो है कोई परेशान ना किया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपने जीवन के अंतिम पलों में भी अपने क्या की, राज्य की भलाई के लिए जो है कार्य किया। देखिए पढ़ लेते हैं कि रानी अवंतीबाई जो है गढ़ा मंडला के अंतर्गत आने वाली रामगढ़ जागीर की शासिका थी। रामगढ़ जागीर के अंतर्गत लगभग जो है 100 गांव आते थे
अंग्रेजों ने राजा विक्रमजीत सिंह को जो है आश्वस्त या अयोग्य घोषित कर दिया और वहां अपना तहसीलदार नियुक्त कर दिया, जिसका रानी ने क्या किया, कड़ा विरोध किया। ऐतिहासिक संघर्ष, राजा शंकर शाह के बलिदान की खबर सुनकर रानी अवंतीबाई ने क्रांति का जो है बिगुल फूंक दिया। 1 अप्रैल 1858 को रानी अवंतीबाई ने अपनी सेना के साथ मंडला के निकट घुघरी के मैदान में लेफ्टिनेंट वार्टन की अंग्रेज सेना पर जो है भीषण हमला किया। पराजय के निकट जो है पहुंचने पर रानी ने जंगल में शरण ली और अंततः चारों ओर से घिर जाने पर जो है दासी के हाथों कटार लेकर स्वयं को मार लिया और वीर गति को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ फैक्ट है। और कर्नल सी वार्डन का नाम जो है पूछा जाता है, किससे युद्ध हुआ था, और अंतिम जो युद्ध था वो कौन था, देवहारगढ़ के जंगल में जो है क्या हुआ था, देवहारगढ़ के जंगल में जो है ये अंतिम युद्ध हुआ था, यहाँ पर शहादत हुई थी। इनकी जो दासी थी यूँ कहिएगा अंगरक्षिका थी, जिनका नाम क्या था, ठीक है, इनका नाम क्या था भाई, गिरधारी बाई जो है क्या था, इनका नाम था, क्या नाम था, इनकी जो अंगरक्षिका थी उनका नाम क्या था, गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई की तलवार से क्या किया था इन्होंने किया था। और ठीक है, रामगढ़ में इनकी क्या बनी है, समाधि बनी है। इन्हें मध्य प्रदेश की जो क्या कहा जाता है, लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, या मध्य प्रदेश की प्रथम महिला शहीद भी कहा जाता है 1857 की क्रांति में। तो ये फैक्ट भी क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे। और रामगढ़ जागीर ध्यान रखेंगे, विक्रमजीत सिंह की पत्नी थी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और अब जो है यहाँ पर टॉपिक हमारा ये गोंडवाना रियासत जो है क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपने अभी तक क्या क्या देख लिया, प्रमुख शासक देख लिए, उनके समय पर कला और संस्कृति का कैसे विकास हुआ है, कौन कौन सी स्थापत्य का निर्माण हुआ है, उनको देख लिया। चलिएगा प्रीलिम्स के प्रश्न देखिएगा कि गोंड शासक दलपत शाह ने अपनी राजधानी गढ़ा से कहाँ स्थानांतरित की थी। देखिए पहले राजधानी मदन महल होती थी और मदन महल के बाद में दूसरे नंबर पर राजधानी दलपत शाह ने जो है सिंगौरगढ़ को स्थानांतरित की थी। और सिंगौरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, दमोह में जो है हमें देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, दमोह में, कौन से पर्वत में, विंध्याचल पर्वत में। चौरागढ़ को राजधानी किसके द्वारा बनवाया गया था, दुर्गावती द्वारा बनाया गया था। और रामनगर को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, हृदय शाह द्वारा जो है राजधानी बनाया गया था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है तत्व चिंतामणि के रचयिता महेश ठाकुर किसके दरबार में जो है रहते थे। तो ध्यान रखिएगा महेश ठाकुर किसके दरबार में थे, दलपत शाह के दरबार में रहा करते थे। संग्राम शाह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, रस रत्नमाला इनका नाम ध्यान रखिएगा। और हृदय शाह की जो है हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक जो संगीत के ग्रंथ हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर में पूछा जा रहा है कि रानी दुर्गावती ने मुगलों से सुरक्षा हेतु अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से बदलकर किसे बनाया था। तो दुर्गावती ने कौन सी राजधानी बनाई थी, चौरागढ़ को राजधानी बनाई थी, जो कि कहाँ पड़ता है, नरसिंहपुर में देखने को मिल जाएगा। संग्राम शाह की राजधानी मदन महल थी, रामनगर जो है हृदय शाह ने बनवाई थी, और गढ़ाकोटा जो है पहले हुआ करती थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 1564 में रानी दुर्गावती और मुगलों के बीच ऐतिहासिक नरई का युद्ध हुआ था, वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस जिले के निकट है, आप क्या कहेंगे, जबलपुर के निकट है। और सेनापति कौन था, तो ध्यान रखना आसिफ खान जो है, आसफ खान अंतिम सेनापति था, हालांकि नजर मोहम्मद जो है आया हुआ था उसके पहले। अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार में जो है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाला प्रथम गोंड शासक कौन था। तो आप क्या बताएंगे, मधुकर शाह जो है अपने पिता और बड़े भाई की हत्या करने के पश्चात ये हुआ था। हालांकि दुर्गावती के बाद जो शासक बना था वो कौन था, चंद्र शाह था। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश से सुप्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचना किस गौंड राजा ने की थी। तो आप कहेंगे हृदय शाह द्वारा जो है रचना की गई थी। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध प्रणामी संप्रदाय के संत महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन किस गौंड शासक के समय पर रामनगर में हुआ था। तो आप कहेंगे छत्र शाह के समय पर जो है हुआ था। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय जबलपुर में जो है अंग्रेजों की किस रेजिमेंट के विरुद्ध जो है विद्रोह भड़का था। 52वीं रेजिमेंट का नाम ध्यान रखेंगे। कर्नल सी क्लार्क जो है वहाँ का जो है प्रमुख कमिश्नर हुआ करता था। शंकर शाह जो है क्या थे, प्रमुख जो है वहाँ के लीडर थे। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को किस तिथि को जो है अंग्रेजों द्वारा तोप से बांधकर जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो आप क्या बताएंगे, 18 सितंबर, जो कि उनकी शहादत का दिवस मनाया जाता है। लास्ट प्रश्न है आज का जहां आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ गजेंद्र मोक्ष को किस उत्तरकालीन गोंड शासक के काल की रचना माना जाता है। तो ये निजाम शाह के समय पर यह रचना की गई थी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं। मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रश्न लिख लीजिएगा। जैसे कि एक 3 नंबर में प्रश्न लिखिएगा। कौन सा प्रश्न लिखेंगे,
3 नंबर में देखिएगा बघेलिन महल, बघेलिन महल। दूसरा प्रश्न लिखेंगे मधुकर शाह, और तीसरा प्रश्न लिखेंगे आधार सिंह, नहीं आधार सिंह नहीं, सरमन लिखिएगा, सरमन। ठीक है, सरमन जो है रानी दुर्गावती का एक वफादार हाथी था जो कि सफ़ेद रंग का हुआ करता था। अकबर इससे जो है प्रभावित था और इसकी जो है मांग भी की हुई थी, परंतु रानी दुर्गावती ने ये नहीं दिया था। ये जो है 2 नंबर में आपको लिखना है। और एक 7 नंबर में प्रश्न लिखिएगा कि रानी दुर्गावती का मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिएगा? मूल्यांकन कीजिएगा। और 11 नंबर में एक प्रश्न लिखिएगा, गोंडवाना रियासत पर निबंध लिखिए। ठीक है, गोंडवाना रियासत पर निबंध लिखो। तो ये 11 नंबर में लिखना है, 7 नंबर में लिखना है, और ये जो है 2 नंबर में जो है लिखने हैं। चलिएगा, यहाँ पर हमारी क्लास जो होती है ख़त्म होती है। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं, देखिएगा एक बात अभी दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, 100% की बात कर रहा हूँ, बाद में समझ में आएंगी चीज़ें। जब तक आप उत्तर लेखन नहीं करेंगे MPPSC संभव नहीं है। आप मेंस का एक बार सिलेबस भी पढ़ लेंगे तब भी जो है यहाँ पे फाइनली मेंस जो है नहीं निकाल सकते। जो आप प्रीलिम्स के लिए अभी इतना एफर्ट देते हैं ना कि प्रीलिम्स निकल जाए, प्रीलिम्स निकल जाए, भाई साहब 2 प्रीलिम्स अभी जो है मेरे क्वालिफाइड है, लेकिन मेंस के लिए जो है क्या चाहिए, एक दमदार जो है कंपटीशन चाहिए होता है। ठीक है, आपको लगता है कि मेंस में जो है हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिएगा क्योंकि वहाँ जो है सभी योग्य व्यक्ति ही बैठते हैं। प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि छटनी हो जाती है, तो वहाँ पर जो कोई प्रीलिम्स निकाल लेता है तो अपने आप में वैसे ही योग्य होता है। तो यहाँ जो है योग्य में ही कंपटीशन होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो एक अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, व्यवस्थित तैयारी कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा। एक 2-4 महीने में अपेक्षा कभी मत रखिए, कभी ना होगा। मैं खुद देखिएगा इस बार के मेंस शायद मेरा लिखने का मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 मेंस है, नहीं लिखूँगा या लिख दूँगा तो सिलेक्शन की उम्मीद से नहीं लिखूँगा। क्योंकि अभी जो इस बार का प्रीलिम्स हुआ था वहाँ से जो है समय था कि जो है वहाँ से वही शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा JRF में ध्यान दें, थोड़ा सेटल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बीच में जो है परेशानी भी क्या है आने लगती है। तो फिर क्या है, चलिए आगे देखेंगे। अभी जो है अभी से भी क्या करेंगे, हम धीरे धीरे आंसर राइटिंग अभी भी जो है कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है कि मतलब पूरा हो जाए। तो मैं फिर से जो है टाइम ले रहा हूँ, 1-1.5 साल के बाद में फिर जो है मेंस लिखेंगे, 27 पेपर लिखेंगे, क्योंकि पोस्टें भी जो क्या है अभी बहुत कम है। तो 28 में जो है निश्चित रूप से बड़ी पोस्टें आने की जो संभावना रहेंगी इलेक्शन के टाइम पर। तो उस समय के लिए तैयार होइएगा अच्छे से, और धीरे धीरे जो है लगातार एक्टिविटी बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।